अपने सभी दर्शकों, विशेष शिक्षकों, आज से प्रश्न हूँ। नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। कल वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, विश्व स्वाधीनता दिवस। इस अवसर पर ऑटिज्म के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो हम लेकर आए हैं, जो हमारे प्रशिक्षणरत विशेष शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ऐसे अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित हैं, ऑटिस्टिक हैं। एक है क्या ऑटिज्म? यह एक न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर है, यह एक डेवलपमेंटल डिजॉर्डर है। ये जो सामान्य वर्क करने में, बच्चे के सामान्य वर्क करने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। जैसे कोई बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, वह ठीक ढंग से सोशल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, हम कुछ कहेंगे तो सुन नहीं पाता। यह जो ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक जिसे कहते हैं, स्वालीनता, हिंदी स्व अपने आप, लीन रहना, जो अपने आप में खोया रहता है, अपने आप में मग्न रहता है। यह बचपन में होता है और यह आजीवन रहता है, क्योंकि यह कोई रोग नहीं है कि जिसका इलाज कराने से ठीक हो जाए। यह एक स्थिति है, कंडीशन है, दिव्यांगता की श्रेणी में आता है और इसे विशेष प्रशिक्षण के द्वारा, बिहेवियर मोटिवेशन के द्वारा, स्पेशल प्रशिक्षण के द्वारा कुछ हद तक हम लोग सुधार कर सकते हैं। इसे ASD भी हम लोग कहते हैं। ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर। यह ज़्यादातर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादातर ये डिजॉर्डर पाया जाता है, ऑटिस्टिक पाया जाता है। यह होता क्यों है? इसके होने के मुख्य कारण हैं कि जेनेटिक और पर्यावरणीय संबंधी इन्वायरमेंट जहाँ गलत होगा, दूषित होगा, तो या फिर जेनेटिक प्रॉब्लम अगर है, तो इस मायने में, इस स्थिति में बच्चा जो होगा वो ऑटिज्म होगा, स्वालीनता से ग्रसित होगा, ऑटिस्टिक होगा। इसका क्या प्राइमरी, कैसे, हाउ आइडेंटिफाई, कैसे हम इसको एट ए ग्लांस समझ पाएंगे कि बच्चा ऑटिस्टिक है? सबसे पहले जान लें, मैंने कहा सबसे पहले कि ये अपने आप में मग्न रहता है। जब आप कुछ बात करना चाहेंगे तो आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा। जब उसे समझ में आएगा तो चिल्ला सकता है, रो सकता है, हंस सकता है। लैक ऑफ आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, लैक ऑफ आई कोऑर्डिनेशन होता है, वो पुअर सोशल इंटरेक्शन होता है। आप नमस्ते प्रणाम करेंगे तो आपके नमस्ते प्रणाम सलाम का कोई प्रतिक्रिया वह नहीं देगा। इसमें अमौखिक संचार होता है। अमौखिक संचार का मतलब होता है कि अगर कुछ इशारा से उसे कहेंगे वह भी वो समझ नहीं पाएगा, यानी लैक ऑफ नॉन वर्बल रिस्पॉन्स। साथ ही सामाजिक क्रियाओं के प्रति कम रिस्पॉन्स, यानी लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्स। लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्स जैसे किसी दूसरे को देख करके नमस्ते करना, प्रणाम करना, मुस्कुराना या कोई रिस्पॉन्स देना, इसमें कमी होता है। लैक ऑफ गेस्चर एंड पोस्चर, उसके चेहरे के हाव भाव में कमी दिखता है। जैसे वो LLTT, लुकिंग टू लंदन, टॉकिंग टू टोक्यो, यहाँ बात करेगा, यहाँ देखेगा वहाँ। इसके बाद स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है। स्टीरियोटाइप बिहेवियर मतलब जो व्यवहार कभी तोड़फोड़ कर देना, या हम समझ नहीं पाए और किसी चीज़ को फेंक देना। ऐसे बच्चों को यदि आप जो काम कर रहा है और उस काम के प्रति उसको अगर निष्क्रिय करते हैं या उस काम को करने से मना करते हैं तो एग्रेसिव हो जाता है। या फिर जो काम बच्चा कर रहा है और अगर उसको दूसरे काम में लगाते हैं तो रैंडम बिहेवियर करने लगता है। यानी किसी बच्चे को रूम में अगर आप बंद कर देंगे और सिर्फ आप अकेले हैं तो वह रैंडम अब इधर उधर करने लगेगा, वो उसमें एडजस्टमेंट पैदा हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर का मतलब होता है जो व्यवहार नहीं करना चाहिए, जो व्यवहार मुझे
कदापि नहीं करना चाहिए। वैसे व्यवहार को करना जिससे किसी को मार देना, किसी को पीट देना, चुरा लेना, झूठ बोलना, तो ये सारी बिहेवियर ऐसे लोगों में पैदा हो जाता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है? हमने यह बताया कि ऑटिज्म क्या है और कैसे इसे पहचानेंगे, क्यों होता है। अब इसका यदि हो गया तो इसका मैनेजमेंट क्या है? और मैनेजमेंट यह है कि मैंने बताया कि यह एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, आजीवन चलने वाला ये चीज़ है, कोई इलाज नहीं है। एयरली इंटरवेंशन 3 वर्ष के बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशन, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, इसका उपयोग करके हम कुछ हद तक इसकी गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। इसमें कुछ हद तक हम लोग इसके व्यवहार को परिमार्जन करके विकास कर सकते हैं ताकि अपना जीवन जीने के लायक बन सके। जैसे आइडियल एक्टिविटी, रोज़मर्रा का काम, जैसे ब्रश करना, कंघी करना, लेटरिन बाथरूम करना, ये शर्ट पैंट पहनना, मैंने नित्य क्रिया जो नित्य दिन का काम है, उस काम के प्रति उसको हम स्पेशल ट्रेनिंग देकर के उस काम के लायक बना सकते हैं। मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे में सभी बच्चे ऐसे नहीं होते जिनको विशेष शिक्षा की जरूरत होती है। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं अपने जीवन में और वे महान बन जाते हैं। और महान बनने में कुछ में विलक्षण प्रतिभा होता है। जैसे आप देख लें, हमारे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन हुए, न्यूटन हुए, चार्ल्स डार्विन हुए, डॉक्टर AJP अब्दुल कलाम, ये लोग में भी ऑटिज्म के लक्षण थे, यानी विलक्षण प्रतिभा, इन लोगों में विलक्षण प्रतिभा था, जिसके कारण ये लोग बहुत आगे बढ़े। इसमें कई एक कैटेगरी होते हैं, कई एक श्रेणी होते हैं। इसमें व्यावसायिक चिकित्सा भी हम दे सकते हैं। किसी एक काम को अगर सिखाएंगे तो ये ढंग से परफॉर्म करेगा और आगे बढ़ेगा। संगीत का भी ये लोग बहुत काफ़ी इंटरेस्ट होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर टीवी देखना शुरू कर देगा तो सिर्फ टीवी ही देखेगा, गाना सुनेगा तो गाना ही सुनेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। किसी एक काम के प्रति बहुत काफ़ी इच्छुक होते हैं। इसमें सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है, जिसके बारे में आपको अभी हम अवगत कराते हैं। जैसे RPWD दिसंबर 2016 तहत ऐसे बच्चों को रेल में पास का सुविधा दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद अनुदान का अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती है। इन्हें कानून अभिभावक भी समाज न्याय अधिकारिता मंत्रालय का अधीन राष्ट्रीय न्यास नई दिल्ली द्वारा लोकल लेवल कमेटी के तहत कानून अभिभावक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। साथ ही मैं बता दूं, ऑटिज्म से पीड़ित 50 में से 1 बच्चे हमारे देश में ऑटिज्म से पीड़ित होते हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग, मैंने कहा, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग इसको कैसे मापेंगे? किसी भी चीज़ को नापने के लिए चावल, गेहूँ, दाल, आटा नापना है तो उसके लिए हमारा तौल है, वो तौल से कर लेते हैं। कपड़ा है तो हम मेजरमेंट नाप करके कर लेते हैं। और कोई तरल पदार्थ है तो उसको हम लोग लीटर में नाप लेते हैं। उसी तरह से हमारा जो बुद्धि है इसको नापने के लिए भी है। तो ये बौद्धिक दिव्यांगता माता है, इसको हम कैसे नापेंगे? तो इसके नापने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे MCHAT, MCHAT। MCHAT का मतलब होता है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म टोडलर्स। एक चेकलिस्ट है जिसके द्वारा उसको हम चेक करते हैं कि क्या क्या बिहेवियर उसमें है, क्या क्या नहीं है, क्या इसमें लक्षण है और नहीं है, क्या एक विलक्षण प्रतिभा के है या फिर ये डल कैटेगरी में है। ASSQ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्क्रीनिंग क्वेश्चनर। आप स्पष्ट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म शालीनता स्पेक्ट्रम, वर्ण विकार 1 2 3 4 5 के जो उसमें होती है। स्क्रीनिंग क्वेश्चनर, उसका एक क्वेश्चनर है, उसके अनुकूल हम लोग देखते हैं। और SCQ, सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चनर, उसमें सारा सोशल, वो हंस रहा है कि नहीं, रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें दिया रहता है। उसके अनुकूल हम लोग टेस्ट करते हैं।
ये सारे कॉमन टेस्ट हैं। इसके और अनेक टेस्ट हैं, जिस कार है, QIC है, ETC, ये बहुत सारे टेस्ट हैं जिसके द्वारा साइकोलॉजिस्ट ऐसे बच्चों को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद इनका प्रशिक्षण, इनका ट्रेनिंग का निर्धारण करके ऐसे बच्चों को जिंदगी जीने के लायक बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इसी आर्टिस्टिक में कई बच्चे बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के होते हैं जो बहुत आगे बढ़ लिख करके देश का नाम रोशन करते हैं, उनका हम लोग अनुसरण भी करते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं ज़्यादातर जानवरों के प्रति डिवोटेड होते हैं, जैसे घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब का बहुत शौकीन होते हैं। जय हिंद, जय भारत।